बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजकुमार रहता था। वह राजकुमार वैसे तो अपनी जनता के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा लालची किस्म का राजकुमार था। वह हर किसी से यही सोचता कि ये मेरे कुछ ना कुछ काम आ जाए और मेरा धन बढ़ता ही चला जाए। उसी गांव में एक किसान भी रहता था। उस किसान की एक बड़ी ही सुंदर और सुशील बेटी थी। वह किसान अपना जो भी कार्य करता उसमें उसकी बेटी उसका पूरा साथ दिया करती थी। इसीलिए किसान अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करता था। वह जिस किसी से भी मिलता अपनी बेटी की तारीफ करने लगता था। एक दिन वह किसान रास्ते से जा रहा था। सौभाग्य की बात थी कि उस दिन वह राजकुमार भी घूमने निकला हुआ था। उसने उस किसान को देखा तो उससे बोलने लगा, क्या बात है भाई, बिल्कुल ठीक हो ना, कोई परेशानी तो नहीं है। किसान ने सोचा, अरे राजकुमार तुमसे बात कर रहा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वह जाकर उनसे बातें करने लगा और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। बातों ही बातों में किसान ने अपनी बेटी की तारीफ करना शुरू कर दिया। राजकुमार ने जब किसान की बेटी के बारे में इतना अच्छा सुना तो उसका मन हुआ कि वह भी उससे जरूर मिलेगा। लेकिन एक मामूली सी किसान की लड़की से मिलने से अच्छा है कि वह उसकी बातें ही सुन ले। लेकिन उसी समय उस किसान ने एक ऐसी बात कह दी जो कि राजकुमार के दिल को छू गई। किसान ने कहा, क्या तुम जानते हो, मेरी बेटी इतनी गुणी है कि वह इस रुई के ढेर को भी सोने में बदल देगी। वह राजकुमार तो पहले से ही बहुत ज़्यादा लालची था। उसके मन में बैठ गई कि अब तो इसकी बेटी से ज़रूर मिलूंगा और उससे अपनी सारी रुई सोना बनवा दूंगा। उसने उस किसान से कहा, ठीक है, कल अपनी बेटी को लेकर राजमहल में चले आना। किसान बोला, क्या राजा साहब, आप मेरी बेटी को इनाम देंगे? तब राजकुमार ने कहा, हाँ, इनाम तो मैं उसे ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले उसे मेरे गोदाम में जो रुई पड़ी है उसका सोना बनाना होगा। अब तो किसान अच्छा फंस चुका था, क्योंकि रुई का सोना कैसे बनाया जा सकता था। वह बड़ा परेशान हो गया। ये मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी नहीं हाँकनी चाहिए थी कि अब तो मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। लेकिन अब हो भी कुछ नहीं सकता था। वह चुपचाप अपने घर चला गया और उसने सारी बात अपनी बेटी को बता दी कि बेटी, कल तुझे राजा साहब ने अपने यहाँ बुलवाया है। बेटी भी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वह तो रुई से सोना बनवाने के लिए उसे वहाँ बुला रहा है। वह भी खुशी से तैयार हुई और अपने पिता के साथ राजमहल में पहुँच गई। राजा ने जब इतनी सुंदर लड़की को देखा तो वह उसका हाथ पकड़कर उसे गोदाम में लेकर चला गया। राजा ने कहा, देखो, तुम्हें ये रुई दिख रही है, तुम्हें इस सारी रुई को काटकर सोना बनाना है और ये कार्य तुम्हें आज ही करना होगा। अगर तुमने कल सवेरे तक ये कार्य पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़वा दूंगा। ये कहकर राजा उसे गोदाम में बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। बेचारी किसान की बेटी कुछ भी ना जानती थी। ये क्या हो गया, मैं तो राजा साहब से मिलने के लिए आई थी कि वो खुश होकर मुझे इनाम देंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। अब मैं इस रुई का सोना कैसे बनाऊंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। वह बेचारी अपनी किस्मत को कोसती हुई सर अपने पैरों पर रखकर रोने लगी। दोपहर से शाम हो चली थी, लेकिन वह बैठी हुई रोए जा रही थी। तभी उसे लगा कि दरवाजा खुला है। उसने पीछे पलटकर देखा तो एक
लंगड़ाता हुआ बूढ़ा उसकी तरफ आ रहा था। किसान की बेटी सोचने लगी कि शायद राजा का कोई नौकर होगा जो मुझे रोते हुए देखकर चुप कराने आ गया है। उसने पास आकर कहा, क्या बात है, क्यों रोती हो? मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब तो किसान की बेटी ने सारी बात उसे बता दी। तब बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अरे बेटी, तू चिंता ना कर, ये कार्य तो मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन तू बता इसके बदले मुझे क्या मूल्य देगी। लड़की ने खुश होकर कहा, बाबा, मैं आपको अपने गले का ये सोने का हार दे दूंगी। अब तो बूढ़े ने खुशी खुशी चरखा चलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने सारी रुई का सोने का तार बना दिया। अब तो सोने का ढेर लग चुका था। सुबह होने से पहले ही वह बूढ़ा व्यक्ति उस लड़की से सोने का हार लेकर वहां से चला गया। सुबह सवेरे जब राजा गोदाम में आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या चमत्कार है, रुई का सोना बन गया। अरे वाह, मैं तो अब बहुत अमीर हो जाऊंगा। लेकिन उसके मन में अब लालच घर कर गया था। उसने उस लड़की का हाथ फिर से पकड़ा और उसे अपने दूसरे रुई के गोदाम में ले जाकर बैठा दिया और बोला, वैसे तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे खाने पीने का मैं सारा सामान यहाँ पर भिजवा दूंगा, लेकिन तुम्हें आज इस रुई का भी सोना बनाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा। अब तो किसान की बेटी बुरी फंस गई थी। इसका लालच तो बढ़ता ही जाता है। मैं कब तक इस रुई का सोना बनाऊंगी? भला हो उस बूढ़े बाबा का जो कल आ गए थे, आज मैं क्या करूंगी? यही सोचकर बेचारी फिर से उस गोदाम में बैठी हुई रो रही थी। उसने देखा कि बाहर बहुत सारे पहरेदार पहरा दे रहे थे। बाहर भागने का भी कोई हिसाब नहीं था। अब तो बेचारी चुपचाप उस कमरे में बैठ गई और अपने भाग्य को कोसने लगी। तभी फिर से दरवाजा खुला। उसने पलटकर देखा तो वही बूढ़ा लंगड़ा था। उसने कहा, अरे बेटी, आज तुम फिर से रोने लगी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अब तो वह लड़की बड़ी खुश हुई, बोली, बाबा, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? बाबा ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन आज मुझे क्या दोगी? लड़की ने खुश होकर अपनी हीरे की अंगूठी उस बाबा को दे दी। अब तो बाबा ने जल्दी जल्दी सारी रुई का सोना बना दिया और सुबह होने से पहले वह अंगूठी लेकर वहां से चला गया। अगले दिन जब फिर से राजकुमार आया तो वह तो इतना बड़ा सोने का ढेर देखकर अचंभित था कि यार, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे ये लड़की मिल गई है। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। बस एक बार ये तीसरे गोदाम में जाकर उसे भी सोना बना दे तो मेरी तो जय जयकार होने लगेगी। उसने फिर से उस लड़की को तीसरे गोदाम में जाकर बिठा दिया कि तुम्हें आज इसका भी सोना बनाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लड़की बोली, मैं इसका सोना तो बना दूंगी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम इसके बाद मुझसे सोना नहीं बनवाओगे? वह राजा हंसने लगा और बोला, तुम चिंता ना करो, अगर तुमने इस बार इस रुई का सोना बना दिया तो मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी राजकुमारी बना लूँगा, मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। अब तो किसान की लड़की के मन में एक उत्साह सा पैदा हो गया कि अगर मैंने इसका सोना बना दिया तो मैं तो इस राजमहल की रानी बनकर रहूंगी, खूब ऐशो आराम की मेरी जिंदगी होगी। वह खुशी खुशी उस गोदाम में बंद हो गई। लेकिन अब उसे सोना कैसे बनाया जाए, ये तो बड़ी भारी विपदा आन पड़ी थी। जरूरी तो नहीं था कि वह बूढ़ा फिर से आएगा, और आज तो उसके पास उसे देने के लिए भी कुछ ना था। लेकिन जब वह रोने ही वाली थी तभी वह बूढ़ा फिर से आ गया
और बोला, अरे बेटी, क्यों ऐसे उदास बैठी हो? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। किसान की बेटी बड़ी खुश हो गई कि मेरा तो काम बन गया। वह आकर उसके पास बैठ गया और फिर से वह सोना बनाने को बोलने लगा। लड़की बोली, लेकिन बाबा, आज तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या दूंगी? तब बूढ़ा मुस्कुराया और बोला कि कोई बात नहीं, अगर आज तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो क्या हुआ, कल जब तुम रानी बन जाओगी और तुम्हें जब पहली संतान होगी तो वह बच्चा तुम मुझे दे देना। ये तुम्हें वादा करना पड़ेगा। लड़की चौंक गई कि अपनी पहली संतान और इस बूढ़े व्यक्ति को दे दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि रानी तो वो तभी बन पाती जब उस सोने को कतवा देती। ना चाहते हुए भी लड़की ने हामी भर ली और उससे वचन दे दिया। अब तो बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी जल्दी सारी रुई का सोना बना डाला और वहां से खाली हाथ चला गया। अगले दिन राजा ने जब उस सोने को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने उस लड़की से विवाह कर लिया। अब तो उस लड़की के पास किसी प्रकार की कोई कमी ना थी। वह अपने राजा के साथ बड़ी खुश थी। राजमहल में खूब ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही थी। ऐसे ही समय बीतता चला गया और वह रानी उस बूढ़े व्यक्ति को भूल गई। वह मन ही मन सोचती थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। क्या कोई होगा मुझसे भाग्यशाली जो राजा की पत्नी बनी और आज इस महल में अच्छे से अपना जीवन बिता रही हूँ। ऐसे ही कुछ समय बाद उसे एक बड़ा ही सुंदर बेटा हुआ। वह सब कुछ भूल चुकी थी, बस उस पर अपनी ममता लुटा रही थी। रोज उसे लोरी सुनाती, पालने में झुलाती, खिलाती पिलाती, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक वह बूढ़ा फिर से रानी के सामने आ गया और बोला, लाओ, अपना वचन निभाओ, अब अपनी पहली औलाद मुझे दे दो। रानी के सब कुछ याद आ गया कि ये तो वही बूढ़ा है जिसने मुझसे अपनी पहली संतान मांगी थी। उसने अपने बच्चे को अपने गले से लगा लिया और बोली, नहीं बाबा, मुझ पर रहम करो, मैं अपनी संतान तुम्हें नहीं दे सकती। बदले में तुम जो चाहो वो ले सकते हो। मुझे माफ़ कर दो बाबा, तुमने इतने उपकार किए हैं मुझ पर, एक उपकार और सही। बाबा उसके आंसू देखकर थोड़ा पिघल गया और बोला, ठीक है, अगर यही बात है तो मैं एक शर्त पर कर सकता हूँ। अगर तुम 3 दिन के अंदर मेरा नाम बता दो कि मेरा नाम क्या है तो मैं तुम्हारा बच्चा तुमसे नहीं लूँगा। लड़की ने हामी भर ली। वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। रानी सोचने लगी कि ये बूढ़ा मेरी मदद करने इतनी बार आया, लेकिन मैंने एक बार भी इससे इसका नाम ना पूछा। बड़ी भारी गलती हो गई। अब मैं इसका नाम क्या बताऊं? उसने तरह तरह के जितने भी नाम थे सब सोच लिए और अगले दिन उस बूढ़े बाबा को बताने लगी। लेकिन बूढ़ा बाबा हर नाम पर कहता, ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरा नाम नहीं है। अब रानी के पास सिर्फ 2 दिन थे। उन 2 दिनों में उसे उस बूढ़े का नाम बताना था, नहीं तो वह अपने बच्चे को उसे दे देगी। ऐसे ही अगला दिन भी आ गया। उसने अपने जो सिपाही थे सबको दूर दूर भेजा और तरह तरह के नाम उनसे मंगवाए। अब उसने अगले दिन फिर से उस बूढ़े को उल्टे पुल्टे जितने भी नाम थे, न जाने कितने नाम थे, सब उसे गिनवा डाले। लेकिन उस बूढ़े ने तब भी मना कर दिया कि इनमें भी मेरा नाम नहीं है। रानी बड़ी चिंतित हो गई। एक दिन का समय बचा है, मैं इसका नाम कैसे पता करूं? अब तो मुझे अपने बच्चे को इसे शायद देना ही पड़ेगा। बेचारी बड़ी दुखी थी। अगले दिन भी उसने अपने कुछ
सिपाहियों को बाहर भेजा हुआ था। शाम हो चुकी थी। कोई नाम समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या नाम होगा। तभी अचानक एक सिपाही दौड़ा दौड़ा रानी के पास आया और बोला, रानी साहिबा, आज तो कमाल हो गया। रानी ने सोचा कि यह कुछ नाम लेकर आया होगा, लेकिन वह कहने लगा, रानी साहिबा, जब मैं आज जंगल की ओर से आ रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति जो लंगड़ा था अपने सर पर तसला रखकर नाच रहा था। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई लंगड़ा व्यक्ति इस तरीके से नाचता हो। वह नाचते नाचते बोल रहा था, कल तो रानी मुझे अपना बेटा दे देगी और मैं भी अपने बच्चे को पालूंगा, क्योंकि वो तो मेरा नाम जानती ही नहीं कि मैं टिप टिप हूँ। रानी ने जब सुना कि वह तो टिप टिप है, वह बड़ी खुश हो गई कि अब तो मुझे उसका नाम पता चल गया है। अगले दिन वह बूढ़ा व्यक्ति एक बड़ा ही सुंदर कंबल लेकर राजमहल में आ गया और रानी से कहने लगा, लाओ रानी, अपने बच्चे को मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा नाम आज भी नहीं होगा। रानी ने उसे कुछ ना बताया। वह पहले तो एक दो नाम उसे ऐसे ही गिनाने लगी, लेकिन बूढ़ा खुशी खुशी मना करता चला गया, नहीं रानी, बेकार की तुम तैयारी कर रही हो, तुम्हारे पास आज भी मेरा नाम नहीं होगा। तुम अपने बच्चे को मेरी इस कंबली में डाल दो, मैं इसे आराम से अपने साथ ले जाऊंगा। तब रानी ने कहा, क्या तुम्हारा नाम टिप टिप है? ये सुनकर तो बूढ़ा एकदम चुप हो गया, क्योंकि उसका नाम तो था ही टिप टिप। वह सोचने लगा कि इसे मेरा नाम कैसे पता चल गया। जरूर इसने कोई जादू किया है। वह वहीं पर लेटकर अपने पैर जोर जोर से जमीन में मारने लगा। रानी बोली, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुमने मेरी बहुत मदद की, लेकिन अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो तुम्हें बंदी गृह में डलवा दूंगी। हाँ, अगर इसके बदले तुम कुछ लेना चाहते हो तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी, पर अपने बच्चे को कभी ना दूंगी। वह बूढ़ा चुपचाप वहाँ से निराश मन से वापस चला गया और फिर कभी न लौट कर आया। रानी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी उस महल में रहने लगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।